Dear students, good morning. ई कॉमर्स की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, जिसमें हमने अगेंस्ट इंडिविजुअल में अगेंस्ट द पर्सन बात की थी। अगेंस्ट द इंडिविजुअल पर्सन बात की थी। आज हम बात करेंगे अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी कोई है, उसके ऊपर आप किस तरह साइबर क्राइम, किस काम को साइबर क्राइम की श्रेणी में लिखा जाएगा, कौन से ऐसे काम है जिनको साइबर क्राइम माना जाएगा। सबसे पहला आता है कंप्यूटर वेंडलिज्म। वेंडलिज्म हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, उसके अंदर हमने पहले जब थ्रेड्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, उसके हिसाब से क्या बताया था कि जब आप कोई कंटेंट्स, किसी के कंटेंट्स अपने कंटेंट से रिप्लेस कर देते हो, चेंज कर देते हो। आपने को लिखा, उसने कुछ और था, आपने कुछ और लिख के दे दिया। जैसे फिल्म देखी थी आप लोगों ने, क्या नाम था, 3 इडियट्स। तो उसके साथ क्या हुआ था, जब क्या नाम था उसका, चतुर जब अपना वो स्पीच देने वाला था, तो एक हीरो ने अपने उसके कुछ नाम चेंज कर दिए, शब्द चेंज कर दिए थे। उसकी वजह से क्या हो रहा है आपको पता ही है। तो वो सेम चीज़ के अंदर कई बार क्या होता है, कुछ कंटेंट्स आप चेंज कर देते हो, उसकी वजह से कई बार ऑर्गेनाइजेशन को या नुकसान हो जाता है। तो कंप्यूटर वेंडलिज्म क्या है, कंप्यूटर के अंदर किसी पर्सन के प्रॉपर्टी के, इंडिविजुअल कंप्यूटर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर जो कंटेंट है उसको रिप्लेस कर देना अपने कंटेंट से रिप्लेस कर देना, ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। दूसरा आता है ट्रांसमिटिंग वायरस। ट्रांसमिट कर देना वायरस किसी कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फोन में और कहीं भी, जनरली यही होती है, ठीक है ना, टैबलेट में। तो आपने क्या किया, वायरस छोड़ दिया उसके अंदर, आपने अपना पेन ड्राइव लगा के वायरस डाल दिया और किसी तरह से वायरस डाल दिया, या ऐसी इन्फेक्टेड फाइल उसको भेज दी जिससे उसके अंदर वायरस के पास भी पहुंच गया, कुछ भी किया, तो ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। अगर आप जानबूझ के करते हैं तो आपको पता नहीं था, या ऐसा इंटेंशनली नहीं किया तो बात अलग है। अगर इंटेंशनली अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है ट्रांसमिटिंग वायरस। फिर आता है इंटरनेट इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब क्या होता है, इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। किसी के अंदर, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाना बिना पूछे, कहते हैं ना, बिना आज्ञा प्रवेश निषेध लिखा होता है कि बिना आज्ञा के आप नहीं आ सकते, और वहां बिना आज्ञा के पहुंच जाओ तो वो इंट्रूजन कहलाएगा, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना, ठीक है ना। तो नेट के अंदर भी ये चीज होती है, किसी के इंटरनेट को आप क्या कर लो, चुरा लेते हो, उसके अंदर घुस जाते हो और वहां से उसका डेटा निकाल लेते हो, या उसका इंटरनेट यूज करना शुरू कर देते हो, तो वो भी क्या कहलाता है, इंटरनेट इंट्रूजन, घुसपैठ कहलाती है, जो कि साइबर क्राइम में अंदर आती है। फिर अगर अनऑथराइज्ड कंट्रोल ओवर कंप्यूटर सिस्टम, किसी कंप्यूटर पड़ा है, आपने उसके ऊपर, आपको ऑथराइज नहीं है, बट आपने क्या किया, उसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, और डेटा चुरा लिया। तो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बात अलग है, बट जनरली अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या बड़े लेवल की बात करें जहाँ पे डेटा क्रूशियल होता है, वहाँ पे आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को है तो कंट्रोल कर लेते हो अनऑथराइज तरीके से। आप उसको चेक कर रहे हो बार बार, जैसे उधर हो गया, आपने चेक किया, उसका डेटा निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सब चीज़ क्या कहलाती है, वो भी साइबर क्राइम के अंदर आती है। और हैकिंग और क्रैकिंग का मैंने बता ही दिया पहले, हैकिंग और क्रैकिंग तो हर किसी में आ रहा है। किसी कंप्यूटर को हैक कर देना, किसी कंप्यूटर को, लैपटॉप को हैक कर लेना, मोबाइल को हैक कर लेना, वो सब किसके अंदर आता है, हैकिंग और क्रैकिंग के अंदर आता है। तो ये थे अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। किसी प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप किसी तरह से इंट्रूजन करते हो या कुछ यूज वायरस छोड़ देते हो, उसका कंट्रोल, कुछ उसका यूज कर लेते हो, मिसयूज कर लेते हो, तो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर अगला आता है अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या हो सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, फर्म, दुकान, शॉप, मतलब जो भी है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। तो हैकिंग उसके अंदर फिर से आ गया, हैकिंग क्रैकिंग सब में रहेगा। तो आप किसी के ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को किसी को हैक कर लेते हो, तो वो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। फिर आता है पोजीशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन। अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो देखने के लिए, उसका पोजीशन ले लेना, मतलब उसका इंफॉर्मेशन को अपने कब्जे में ले लेना, मतलब चुरा लेना, निकाल लेना, तो ये भी किसके अंदर आता है, साइबर क्राइम में आता है। ये वहाँ पे चीजें वही आ रही है, जैसे यहाँ पे था, ठीक है ना, यहाँ पे था, उसी तरह से सारी चीजें आ रही है, बट ये अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। फिर साइबर टेररिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइना ने क्या कहते हैं कि चाइना ने हैक कर लिया
उसके अंदर से डेटा चुरा लिया। तो कई बार कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्रूशियल डेटा होते हैं, सिक्योरिटी से, अपने देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, देश की फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, देश की नई पॉलिसीज से रिलेटेड हो सकते हैं। वहाँ पर क्या कर रहे हो आप, साइबर टेररिज्म कर रहे हो, मतलब या तो उनके डेटा को डिस्ट्रॉय कर रहे हो या डेटा को चुरा रहे हो हैक करने के बाद, ठीक है ना। तो वो भी किसके अंदर आता है, साइबर क्राइम में आता है, ये बहुत बड़ा क्रूशियल माना जाता है। और लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट की है, वो सॉफ्टवेयर बनाती है, अब आप क्या करोगे, उसके जैसे सॉफ्टवेयर आता है अपने जनरली यही होता है, सॉफ्टवेयर खरीदता कौन है, फ्री में MS ऑफिस सब मिल जाता है आपने, वो सब पायरेटेड है। तो क्या करते हैं अपने यहाँ इंडिया में नियम बाद में बनते हैं, उसको तोड़ने के तरीके पहले ढूंढ लिए जाते हैं लोगों की तरफ से। तो जब वहाँ से वो सॉफ्टवेयर आते हैं उसको ट्रैक करके उसकी पायरेटेड कॉपी बना दी जाती है और बाजार में बेच दी जाती है। तो कोई उसका सॉफ्टवेयर नहीं खरीदता, वो पायरेटेड कॉपी सस्ते में मिल जाती है, इसलिए उस पायरेटेड कॉपी को लोग खरीदना प्रेफर करते हैं। क्यों, तो सस्ते में मिल जाती है, इतना बड़ा फालतू में उसका लेके सॉफ्टवेयर और इतना सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। तो ये भी उसके अंदर आता है, साइबर क्राइम के अंदर आता है। मूवीज के अंदर हुआ करता था ये, तो काफी कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर लास्ट आता है तीसरा इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा आता है अगेंस्ट सोसाइटी। एक बड़े वे में बात करें, लार्ज वे में बात करें, इसको क्या कहते हैं, इन लार्ज और ब्रॉड वे। दैट मीन्स ये नहीं अभी मोहल्ला में बात करो, सोसाइटी मतलब पूरे देश के अंदर कहीं भी, है ना, पूरा देश के अंदर समाज है। पोर्नोग्राफी अश्लील वीडियोस डालना, ठीक है, गंदे वीडियो डालना, ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। और क्वालिटी वीडियो थ्रू इंडिसेंट एक्सपोजर, वही सेम चीज़, इंडिसेंट कोई ऐसी गलत चीज़ें जो है लोगों को भड़काने वाली चीज़ें हैं या और भी कोई चीज़ें जो मैटर ऐसे नहीं दिखानी चाहिए, ऐसे करके जो यूथ है उनका दिमाग खराब करना, है ना, कहते हैं ना, जैसे ये उस पर नहीं आएंगे, चलो राजनीति के बाद मैटर नहीं, बट लोगों का दिमाग खराब करना, यूथ का स्पेशली। जैसे आपने JNK में देखा, पत्थरबाजी करते हैं, क्यों करते हैं, उनको सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं पत्थरबाजी करने के लिए, वो पत्थरबाजी करते हैं, उनको मतलब नहीं है कि उन्होंने क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, उससे मतलब नहीं है। उनको लगता है हमको 5,000 रुपये मिल जाएंगे, इसलिए वो करते हैं। तो ये क्या हुआ, यूथ को पॉल्यूट किया आपने। वो कैसे करते हैं, थ्रू इंटरनेट करते हैं, ठीक है ना, मैसेज कर करके। और ट्रैफिकिंग, इधर के डेटा को उधर लेके जाना, ठीक है, या यूथ को बरगला के आपने IS में भर्ती करवा दिया, वो करवा दिया, आतंकवादी बनवा दिया, तो वो भी ट्रैफिक के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें थी जो साइबर क्राइम के अंदर आती है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपके पास मेरा नंबर है ही है सबके पास, मुझे फ़ोन कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।